नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको पता है कि बिहार में चुनावी माहौल अपने पूरे रंग में आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है? ललन सिंह, जो बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री हैं, और दूसरे हैं उनके प्रतिद्वंदी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह। दोनों के बीच कभी बहुत गाढ़ी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए जाने जाते थे और मानी जाती थी कि दोस्ती अटूट है। लेकिन अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। वजह क्या है ये तो दोनों ही बताएंगे, लेकिन ये दोस्ती इस कदर दुश्मनी में बदली है कि दोनों एक दूसरे को मात देने में जी जान से जुटे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अनंत सिंह कभी ललन सिंह के इलाके में मुंगेर में जाकर उनके गढ़ में उनको चुनौती देने की कोशिश करते हैं, वहीं ललन सिंह अनंत सिंह के गढ़ में जाकर उनको चुनौती देने की कोशिश करते हैं। ललन सिंह अनंत सिंह के गांव में जाकर एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, यानी उनके गांव में उनके खिलाफ अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। और आज वो पहुंचे थे पंडारक में, जो इलाका है अनंत सिंह का। इस इलाके में अनंत सिंह की तूती बोलती है, इस इलाके में अनंत सिंह की सरकार चलती है, लेकिन उसी इलाके में अनंत सिंह के खिलाफ उन्होंने हमला बोला है, यानी उनके इलाके में घुसकर उनके खिलाफ एक बड़े जनसभा को संबोधित किया है। जब ललन सिंह पहुंचे तो बड़े धूमधाम से उनका स्वागत हुआ उस इलाके में, बैंड बाजे के साथ। और ललन सिंह भीड़ देखकर बड़ा खुश थे, बहुत प्रोत्साहित थे, उत्साहित थे, और उन्होंने जमकर अपने विकास कार्यों का बखान किया। नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया और अपने टाल एरिया के लिए, उस इलाके के लिए किए गए सारे विकास कार्यों को विस्तार से गिनाया। जो सड़क से नहीं जुड़ गया हो, कोई है गांव? एक आध गो गांव बोलिए। अरे कोई गांव है जो टाल सड़क से नहीं जुटा है? तो टाल के गांव में कहीं बिजली नहीं थी। आज कोई गांव नहीं बचा है जहां बिजली नहीं है। तो एक एक गांव में बिजली है, एक एक गांव में सड़क है। तो विकास और कहते किसको? विकास और किसको कहते? विकास इसी को कहते हैं। और जो सबसे पिछड़ा इलाका है, टाल का इलाका था, पहले कोई ध्यान नहीं देता था टाल पर। और पहले वाला जो सरकार था मियां बीबी का, वो तो और उसको कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए कुछ समझता था कि तो समूचे टाल में नीतीश कुमार का वोटर है, तो यहाँ का अलग कोई काम करेंगे। कि बिहार को महाराष्ट्र के बराबर लाके खड़ा कर देंगे। आज कहाँ है? आज मालूम है आपको? आज बिहार विकास के दर में अभी 10 दिन पहले रिपोर्ट आया। हम लोग का रिपोर्ट नहीं है, राज्य सरकार का रिपोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार से, दिल्ली से रिपोर्ट जारी हुआ है कि बिहार का जो विकास का दर है वो गुजरात के बराबर हो गया है। गुजरात के बराबर हो गया है। तो किसके बराबर? आप सबको ताकत को दो। किसकी शक्ति है नीतीश कुमार जी के पास? आप सबकी शक्ति है। तो ललन सिंह अनंत सिंह पर हमला जरूर बोल रहे हैं, अनंत सिंह ललन सिंह की घेराबंदी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों नेता एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी अनंत सिंह ललन सिंह के नाम से परहेज कर रहे हैं, केवल इशारे इशारे में उन पर हमला बोलते हैं, और ललन सिंह भी अनंत सिंह का नाम बिल्कुल नहीं लेते, इशारे इशारे में उन पर हमला बोलते हैं। आज की सभा में भी ललन सिंह ने अनंत सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया, केवल अपनी सरकार की अपनी उपलब्धियों को गिनाया, उनके द्वारा जो किया गया है काम टाल एरिया में उसको गिनाया। और उनके साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह ने अनंत सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पुदीना सिंह हैं, पुदीना की चटनी बनती है और इसको खाने के साथ ही चाट जाना चाहिए। यानी अनंत सिंह पर हमला सीधा नीरज कुमार कर रहे हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और अनंत सिंह भी तीखा हमला नीरज कुमार पर कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की है, यानी दो लोगों के बीच की लड़ाई है, लेकिन निशाने पर नीरज सिंह हैं, नीरज कुमार हैं। तो नीरज कुमार ने तीखा हमला बोला है। क्या कहा अनंत सिंह के बारे में, सुनिए। आंख दिखा देगा। मैं बोल रहा हूँ कानून का राज है। राज हुआ नहीं चाहिए कि लालू यादव कैदी नंबर 3351, राजवल्लभ यादव 10,518 और शहाबुद्दीन कैदी नंबर 2
और चौथा लबलबा रहा है कि हम भी जाए कैसे हो, हमको भी मौका मिल जाए। भ्रष्टाचारी और अपराधी को हम किसी कीमत पर बिहार की राजनीति में पनपने नहीं देंगे, यही नीतीश कुमार जी का संकल्प है। चैत में पुदीना का चटनी कितना अच्छा लगता है ना? तो पुदीना का चटनी बनाइए उसी समय और चट करके दिल्ली में बड़े अंतर से चुनाव जीत करके चले जाइए। यही हम इस लही की जनता से आशीर्वाद मांगते हैं और अब तो कोई लड़ाई भी नहीं रह गया है। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। दोनों ही पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं एक दूसरे को मात देने के लिए। अनंत सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां के से जेडीयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह। दोनों के बीच घमासान जारी है। इस घमासान में कौन बाजी मारेगा, कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, ये तो कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि दोनों की सभाओं में भीड़ जुट रही है, दोनों के साथ जनता दिख रही है। और चुनाव में क्या होगा, किसके साथ जनता खड़ी होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आने वाली जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प होगी। हम हर लड़ाई का रूप आपके सामने लाते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।